डिंडोरी जिले के शहपुरा में जल संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी के चलते गांव के हैंडपंप के साथ जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी के लिए ग्रामीणों को 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तब जाकर उनको पानी नसीब हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना का काम कई महीनों से चल रहा है, जो ठेकेदार और विभाग की लापरवाही की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है। शहपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी ने जल जीवन मिशन योजना को आड़े हाथ लेते हुए बिजली और पीएचई विभाग के अधिकारियों पर निशाना साधा है। पानी लेके अरे बहुत दूर से आ रहे हैं भैया, 1.5-2 किलोमीटर से। कहाँ के लिए गए थे? पानी के लिए गए थे, पानी यही नहीं है। नल जल योजना वाले सब ठेकेदार छोड़ छाड़ चल दिए अधूरा काम करके। तो गांव में हैंडपंप वगैरह नहीं है? नहीं है, हैंडपंप वगैरह रहे तो सब खराब हो गए हैं। कुआं है तो दूर है, दूरी से ला रहे हैं पानी। कितने दूर जाना पड़ता पानी के लिए आपको? अरे अब यहाँ से ही है और 2 किलोमीटर संपूर्ण कराया गया है, पर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा अभी भी लापरवाही के चलते लोगों को सही समय में पानी नहीं मिल पा रहा। अगर अभी गर्मी में पानी नहीं मिल पाएगा तो कैसे दिक्कतें होंगी। और बिजली विभाग के अधिकारियों को मैं बार बार अवगत भी करा चुका हूँ, पीएचई के अधिकारियों को भी बोल चुका हूँ। इसके बाद भी अभी अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खरीफ फसल के लिए किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। खेत तैयार करने के लिए किसान जुटे हुए हैं। खेत से खरपतवार हटाकर बुआई के लिए खेत तैयार हैं। इसके साथ ही सोसाइटियों से खाद का उठाव भी हो रहा है। कई सोसाइटियों में खाद की किल्लत से किसानों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। खेत में किसान इस उम्मीद से पसीना बहाता है कि उसका खेत दूसरे के खेत से बेहतर होगा, जिससे उसकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अगर बात करें धमतरी की, तो धमतरी को धान की बम्पर उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहां ज्यादातर किसान रासायनिक खाद पर आश्रित हैं। इस साल भी किसान रासायनिक खाद के भरोसे धान की बम्पर उपज की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों की माने तो रासायनिक खाद से फसल की पैदावार अच्छी होती है। अब मानसून के नजदीक आते ही किसान अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक खाद न मिलने से किसानों में नाराजगी दिख रही है। अभी पहली मतलब डीपी राखड़ और गुरुआ खाद है, गोबर खाद, और अभी डीपी ले गेला हन। कितना मात्रा में जरूरत है? अभी 3-3.5 एकड़ बा। कितना मिला? अभी वही 3-4 बोरा कहा थे, ये बोरा दी अभी डीपी दे थे पोटास। जिले में खाद की कमी को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में खाद की किल्लत नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 72,600 मैट्रिक टन खाद का लक्ष्य, 16,597 मैट्रिक टन का भंडारण हो चुका है, जो 22.86% है। 6,502 मैट्रिक टन वितरित हो चुका है, जो 40% के लगभग है। यूरिया का भंडारण लगभग 10,000 मैट्रिक टन, सुपर फास्फेट का लगभग 381,000 मैट्रिक टन। जिले में जहां किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, सुबह से लंबी लाइन में लगने के बाद जहां उनको मायूस होकर लौटना पड़ रहा है, तो वहीं अधिकारी जिले में पर्याप्त खाद होने की बात कर रहे हैं। जिले में इस वर्ष निजी और सहकारी दोनों को मिलाकर के 72,600 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध अभी 16,597 मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है, जो कि 22.86% है। इसमें से वितरण 6,502 मीट्रिक टन का हो चुका है, जो कि 40% के लगभग है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर लोग खेती किसानी पर ही निर्भर हैं। ऐसे में खाद की कमी होने का असर सीधे तौर पर उनके जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वक्त रहते किसानों को खाद मुहैया करवाएं, ताकि किसानों को जूझना ना पड़े। नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।